Assalamualaikum everyone and welcome back to our series of lessons on the parts of speech, and this lesson is all about nouns. In this lesson you will learn about the different kinds of nouns. Before we start, just remember, for any question let me know in the comment section. Let's get started. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट पार्ट्स ऑफ स्पीच। जैसा कि इसके नाम से पता चलता है कि ये स्पीच के पार्ट्स हैं, यानी जो भी हम सेंटेंसेस बोलते हैं उसके हिस्सों को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। गाइस, जिस तरह किसी डिश को कुक करने के लिए हमें इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होती है, उसी तरह हम जो भी सेंटेंसेस बोलते हैं और उनके जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं उन्हें पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। सो हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ स्पीच? देयर आर 8 parts of speech: noun, pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction, interjection. What is a noun? The name of anything is called a noun. यानी किसी भी चीज़ का कोई भी नाम हो उसे हम noun कहते हैं। Example: my name, your father name, your mother name, your city name, anything that you have right now, an animal which you like the most, they all are nouns. Let's talk about types of noun. First type is material noun, collective noun, abstract noun, common noun, proper nouns, countable nouns, and uncountable noun. Now I am gonna discuss them one by one. लेट्स टॉक अबाउट मटेरियल नाउन। गाइस, नाउन की इस टाइप को इसके नेम से ही बासानी समझा जा सकता है। मटेरियल मीन्स मवाद। दीज आर द नेम्स गिवन टू द मटेरियल, सब्सटेंस और थिंग्स मेड अप ऑफ समथिंग। एग्जाम्पल: क्लोथ, मेटल, गोल्ड, डायमंड, एक्सेट्रा। यानी ऐसे सब्सटेंसेस जिनसे मिलकर कोई चीज़ बनती है, या कोई भी सब्सटेंस या मटेरियल जो हम इस्तेमाल में लेते हैं उसे मटेरियल नाउन्स कहा जाता है। Abstract nouns. Abstract nouns are the nouns that don't have a physical existence. We cannot touch them or see them, and these are ideas and feelings. यानी किसी भी फीलिंग या इमोशन को नाम देना एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है, जिन्हें हम फील करते हैं। सिर्फ हम टच नहीं कर सकते, हम देख नहीं सकते, जस्ट हम फील कर सकते हैं। एग्जाम्पल: लव, हेटर्ड, एंगर, जॉय, डिज़ायर, एक्सेट्रा। अनदर टाइप ऑफ नाउन इज़ कलेक्टिव नाउन्स। बस आप नाम देखते जाइए और समझते जाइए। कलेक्टिव मीन्स इकट्ठा करना। दे आर द नेम्स गिवन टू रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल्स और थिंग। यानी बहुत सारी चीज़ें जो आपस में मिली हुई हों, जुड़ी हुई हों, उन्हें कलेक्टिव नाउन्स कहा जाता है। एग्जाम्पल: अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, यानी बर्ड्स का रेवर। अ टीम ऑफ प्लेयर्स, प्लेयर्स की एक टीम। लेट्स टॉक अबाउट कॉमन नाउन। अ कॉमन नाउन इज़ द नेम गिवन दैट इज़ कॉमन टू पीपल, प्लेसेस, थिंग्स एंड एनिमल्स, एक्सेट्रा। कॉमन से आप समझ जाइए, यानी कि जो चीज़ हमारे बीच कॉमन है, जो चीज़ हमारे बीच आम है। यानी बहुत सारी सेम चीज़ें जिन्हें एक नाम दे दिया जाए उन्हें कॉमन नाउन कहते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे आसपास बहुत सारे लोग हैं, उनमें से बॉयज़ का नाम दे दिया गया लड़कों को, गर्ल्स का नाम दे दिया गया लड़कियों को। ठीक है, हम सब में कॉमन है कि हम में से कोई बॉय है, कोई गर्ल है, कोई मैन है, कोई वुमेन है। इसी तरह प्लेसेस जहाँ हम रहते हैं, हम सब का कोई ना कोई सिटी है, हम सब का कोई ना कोई कंट्री है। इसी तरह थिंग्स यानी कि वो ऑब्जेक्ट्स, वो चीज़ें जिन्हें हम पढ़कर आगे बढ़ते हैं, यानी किताबें, उन्हें क्या नाम दे दिया गया? किताबों का, बुक्स का नाम दे दिया गया। हम सब में कॉमन है कि हम बुक्स पढ़कर ही आगे बढ़ते हैं। इसी तरह बहुत सारे अफराद जिन्होंने हमें पढ़ाया, जो हमें पढ़ा रहे हैं, ठीक है, हम सब में कॉमन है, वो हमारे उस्ताद कहलाते हैं। उन्हें क्या? टीचर्स का नाम दिया गया है। इसी तरह माइंड फ्रेश करने के लिए हम कोई ना कोई एक्टिविटी रखते हैं, तो हम
कुछ खेलते भी हैं, उन्हें गेम्स का नाम दिया गया है। इसी तरह ऐसी चीज़ें जिनमें हम सफ़र करते हैं उन्हें कार्स का नाम दे दिया गया। डिफरेंट पर्पसेस के लिए डिफरेंट थिंग्स यूज़ होती हैं ना, तो कार्स का नाम दे दिया गया, ट्रक का नाम दे दिया गया। आई होप कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। नाउ लुक एट द डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर नाउन। अ प्रॉपर नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। यानी किसी भी पर्सन, प्लेस और थिंग का एक स्पेसिफिक, एक पर्टिकुलर नेम प्रॉपर नाउन कहलाता है। प्रॉपर मीन्स यानी पक्का नाम, ख़ास नाम। इस तरह हम कह सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ों में से एक चीज़ उठाई जाए और उसको एक ख़ास नाम दिया जाए, उससे प्रॉपर नाउन कहते हैं। मिसाल के तौर पर क्रिकेटर्स तो बहुत सारे हैं, सबका अपना अपना नेम है, और उनमें से कोई बहुत अच्छा खेलता है तो उसका अपना एक नाम है, वो अपने नाम से पहचाना जाता है। इसी तरह हम सब का कंट्री, हम सब का सिटी अलग अलग है, हम सब अलग सिटीज़ में रहते हैं, अलग कंट्रीज़ में रहते हैं, तो सबके नेम अलग अलग हैं। इसी तरह हम कार्स में तो सफ़र करते हैं, गाड़ियों में सफ़र करते हैं, लेकिन सब का मॉडल अलग अलग है, सब अपने मॉडल से जानी जाती हैं। इसी तरह सेल फ़ोन हम यूज़ करते हैं, तो सेल फ़ोन्स के मॉडल्स भी सबके अलग अलग होते हैं। पर्सन्स में बॉय, मैन, वुमेन, गर्ल्स, बहुत सारे लड़के तो बॉयज़ कहलाएंगे, लेकिन सबके फिर अपने अपने पर्टिकुलर नेम्स हैं। जैसे मेरा अपना एक पर्टिकुलर नेम है, आपका अपना एक पर्टिकुलर नेम है। एनिमल्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन सबका अपना अपना नेम है। अगर मैं ये कहूँ कि मेरे आसपास बहुत सारे एनिमल्स हैं, लेकिन मुझे लाइन पसंद है, तो लाइन का अपना एक नेम है। Another type of noun is countable noun. Countable से ही समझ जाए, यानी जिनको हम काउंट कर सकते हों। Nouns that can be counted, यानी सेकेंड्स को हम काउंट कर सकते हैं, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड। बॉटल्स हमारे सामने होंगी, हम उनको हाथ में लेकर काउंट कर सकते हैं। बैग को हाथ में लेकर काउंट कर सकते हैं। कैरेट को हाथ में लेकर काउंट कर सकते हैं। बर्गर्स को काउंट कर सकते हैं। इसी तरह नाउन की एक टाइप होती है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल को भी इसके नेम से ही समझ सकते हैं, यानी जिनको हम काउंट ना कर सकते हों। नाउन्स दैट कैन नॉट बी काउंटेड, यानी किसी के पास जितनी नॉलेज है हम उसे हाथ में पकड़कर तो काउंट नहीं कर सकते, इनफैक्ट हम उसे काउंट कर ही नहीं सकते। राइस को हम काउंट करना भी चाहें तो नहीं कर सकते। शुगर, चीनी को भी हम काउंट नहीं कर सकते। सॉल्ट, नमक को भी हम काउंट नहीं कर सकते। इसी तरह एयर होती है, हवा होती है, हम उसे हाथ में पकड़कर, या बल्कि वो हमें नज़र भी नहीं आती, हम उसे काउंट नहीं कर सकते। इसी तरह वाटर बॉटल को तो हम काउंट कर सकते हैं कि कितनी वाटर बॉटल्स हैं, लेकिन हम उसके अंदर जो पानी है उसे हम हाथ में लेकर काउंट नहीं कर सकते। So guys, that's all from my side. I hope you enjoyed this video. If you enjoyed it, kindly subscribe my channel and share it with other people. I will be here with a new content very soon. Till we meet again, keep practicing, keep smiling, take care and goodbye.